क्योंकि ब्रेन एक इतनी प्रोटेक्टेड चीज़ है, वो एक सबसे स्ट्रॉन्ग बोन से प्रोटेक्टेड है जिसे हम बोलते हैं स्कल। और हम तो स्किन की सिर्फ इतनी सी लेयर में काम कर रहे हैं, और ब्रेन अगर मैं बोलूँगा तो इतना नीचे होगी। एक मिथ या एक जो गलत अवधारणा लोगों के मन में बनी हुई है कि चूंकि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो सर के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, तो लोगों के अंदर ये डर है कि क्या इससे हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है। चूंकि आप अगर डोनर एरिया की बात कर रहे हो तो आप पीछे से निकाल रहे हो, और सर्जिकल प्रोसेस ही है और बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। अ, आम जनमानस में ये एक दुविधा बनी रहती है कि क्या इससे हमारा ब्रेन खराब हो सकता है या उस पे कोई दुष्परिणाम हो सकता है। इस पर क्या कहना है आपका सर? तो बहुत बार पेशेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि मेरे बेटे के कहीं ब्रेन में तो कुछ नहीं हो जाएगा, हाँ, या कोई मेमोरी लॉस तो नहीं हो जाएगा इसको। तो हाँ, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है ये भी एक कॉमन मिथ है। हाँ। स्किन जो हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, स्किन की सुपरफिशियल लेयर में कर रहे हैं, जैसे मैंने जी, आपको आप बताया, बताएँ। सबसे ऊपरी लेयर में, सबसे ऊपरी सतह में। इसमें हम एनेस्थीसिया से सिर्फ बिल्कुल सुपरफिशियल लेयर पे उसको सुन करते हैं, क्योंकि ये लोकल एनेस्थीसिया में होने वाला प्रोसीजर है। हम उस एरिया को सुन करते हैं बस। और ब्रेन तो जो है बहुत ज़्यादा डीप होता है। मतलब पहले स्किन की लेयर्स होती हैं, फिर फैट की लेयर्स होती हैं, ब्लड टिश्यू, फिर नर्व्स, स्कल होगा, वेसल्स वो स्कल होते सब, हैं, हाँ। फिर स्कल बोन होती है जो कि बहुत हुँ, थिक बोन होती है। उसके बाद अंदर जाके ब्रेन आता है। तो ब्रेन इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। आप देखते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आजकल इतने हो रहे हैं, फिर भी लोगों को मतलब ब्रेन डैमेज नहीं होता अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। क्योंकि ब्रेन एक इतनी प्रोटेक्टेड चीज़ है, वो एक सबसे स्ट्रॉन्ग बोन से प्रोटेक्टेड है जिसे हम बोलते हैं स्कल। और हम तो स्किन की सिर्फ इतनी सी लेयर में काम कर रहे हैं, और ब्रेन अगर मैं बोलूँगा तो इतना नीचे होगी। तो हुँ। इतने डेप्थ में तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल एक मिथ है। ट्रांसप्लांट से ब्रेन डैमेज, मेमोरी लॉस, ये सब का कोई रिलेशन नहीं है। ओके, ओके। मतलब चूँकि ये आपके मुँह से हमारे दर्शक सुन रहे हैं, तो उनका भी कॉन्फिडेंस जो है ये पॉडकास्ट देखते-देखते बढ़ेगा। जैसे मेरा तो बढ़ चुका है। जिस तरह से चूँकि मेरे दिमाग में भी बहुत सारी गलत अवधारणाएँ, बहुत सारे मिथ्स मेरे दिमाग में भी थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक और सवाल कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ़ मेल्स के लिए है या फीमेल भी करवा सकती है? सो हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रोसीजर है जो कोई भी करवा सकता है, हुँ, मेल्स फीमेल्स। जिसको किसी को भी बॉल्डनेस है, गंजापन है, बाल कम है, हुँ, और उस जगह पे रीग्रोथ नहीं हो सकती हुँ, किसी मेडिसिनल थेरेपी से, दवाइयों से, हुँ, या कोई पीआरपी जीएफसी किसी और ट्रीटमेंट से, तो ऑप्शन सिर्फ एक बचता है गंजेपन का, बॉल्डनेस का, जिसे हम बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ट्रांसप्लांट कोई भी करवा सकते हैं। मेल और फीमेल के ट्रांसप्लांट में कभी कभी थोड़ा सा फ़र्क होता है। हुँ, मेल्स में हम यूजुअली शेवन ट्रांसप्लांट होता है। हम पहले हुँ, ट्रिम कर देते हैं, बाल हुँ, उड़ा देते हैं, हुँ, बालों को ट्रिम कर दिया जाता है, हुँ, और पीछे से बाल लेके आगे लगा दिए जाते हैं, हुँ, क्योंकि हमें रूट्स लेनी होती। फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट में हम ट्रिम नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, दो ऑप्शन होते हुँ, हैं। या तो हम अनशेवन ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसमें छोटे बीच बीच में से बाल लेके लगा दिए जाते हैं बॉल्ड। या फिर आजकल एक बहुत ही एडवांस प्रोसीजर इंडिया में हमने लॉन्च किया है, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग हेयर एफयूई, ओके। लॉन्ग हेयर हेयर ट्रांसप्लांट। हुँ, जिसमें हम पूरा लंबा बाल लेते हैं, हुँ, पीछे से निकालते हैं, हुँ, और उसको बॉल्ड एरिया या गंजेपन वाले एरिया पे लगा दिया जाता है। तो डोनर में कुछ भी पता नहीं चलता है कुछ हुआ है। जैसे अभी आप बैठे हो, अगर आप ट्रांसप्लांट लॉन्ग हेयर अगर हम करेंगे तो ऐसे कैसे, अगर मैं करवाऊंगा हुँ, तो पीछे से मेरा स्कैल्प बाद में भी ऐसा ही दिखेगा इमीडिएटली, रात को, ट्रांसप्लांट वाले दिन शाम को या नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्योंकि हमने लंबा बाल लिया और लगा दिया बॉल्ड एरिया में। आगे भी कुछ पता नहीं चलेगा, हुँ, क्योंकि हमने लंबा बाल लेके लगाया। जैसे जिसका एडवांटेज ही ये है, इसको वो लोग कराते हैं जिनके पास छुट्टी लेने का टाइम नहीं है, हुँ, इनको नेक्स्ट डे से या एक दो दिन में काम ज्वाइन करना है। जिनका कैमरा फेसिंग काम है, एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, और बहुत सारे लोग मीटिंग्स हैं, या जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उनको लगता है, वो हमसे बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरे पास तो 2 दिन है और तीसरे दिन मुझे बिल्कुल ऐसा ही दिखना है। हुँ। उन केसेस में हम लॉन्ग हेयर एफयूई करते हैं, लॉन्ग हेयर हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। बड़ा अच्छा प्रोसीजर है। शाम को या नेक्स्ट डे पता भी नहीं चलता है कि कुछ हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।